स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो रीडर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। सो गाइस, मेरे ख्याल से इस समय काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए या फिर कोई एक अच्छा कोर्स कर पाए, पर शायद उनके पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है कि वो अपने कॉलेज की फीसेस को अफोर्ड कर पाए या फिर इतने कॉस्टली कोर्सेज को अफोर्ड कर पाए। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ एजुकेशन लोन की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई बात या फिर कोई पॉइंट मिस ना हो, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। तो दोस्तों, एजुकेशन लोन का नाम सुनते ही आप सब लोगों के मन में सबसे पहला सवाल तो ये आता होगा कि क्या ये लोन हमें किसी भी कीमत पे रीपे करना है। मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी जॉब नहीं लगी क्या तो भी हम इस लोन को रीपे करेंगे। जवाब है हाँ, एक्चुअली हाँ, लोन तो रीपे करना पड़ेगा, पर इस बारे में हम आगे बात करते हैं। या फिर बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि लोन तो ले लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, पर जॉब नहीं लगती। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जॉब तो लग जाती है पर उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि लोन की किस्तें उनको अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी सैलरी ठीक ठाक होती है पर फिर भी उनकी लोन की किस्तें पे करने में ही उनकी 70-80% सैलरी इंस्टॉलमेंट पे करने में चली जाती है। तो उस केस में हम क्या करें, इस बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले हम लोन का पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ स्कीम्स हैं, कुछ 4 स्कीम्स। जैसे कि पहली है एजुकेशन लोन स्कीम, दूसरी है हायर एजुकेशन लोन स्कीम, देन वोकेशनल एजुकेशन लोन स्कीम, और फोर्थ वाली जो है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है, विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन स्कीम। इसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं एजुकेशन लोन का। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एजुकेशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम करीब 3 से 5 या 7% तक होता ही है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो बैंक टू बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई बैंक अपना एक अलग प्रोसीजर अपनाती है। अब बात आती है कि एजुकेशन लोन करता क्या है। सीधी सी बात है, एजुकेशन लोन आपकी कॉलेज की एकेडमिक फीस, एग्जाम फीस या कॉलेज के जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो सारे वो पे करता है। अब ये एजुकेशन लोन आप यूज कर सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, या फिर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल, MBA, होटल मैनेजमेंट, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे कुछ कोर्सेज के लिए आप इस एजुकेशन लोन को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। देखिए, अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो लगभग ऐसा होता है कि आपके पास उस पर्टिकुलर कॉलेज का या फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का एडमिशन लेटर होना चाहिए। यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं। कुछ बैंक्स ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि भाई पहले लोन ले लो, एडमिशन तो बाद में ले सकते हो, पर ये सिर्फ एक्सेप्शंस हैं, ऐसा हर कहीं नहीं होता और मेरे ख्याल से ये कहीं भी नहीं होता। पर फिर भी ये एक्सेप्शंस हैं कि कुछ बैंक्स ऐसा बोलती हैं कि आप बाद में एडमिशन आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये लोन लेना है तो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर हायर सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग, और इसके लोन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट। और अगर आपको पीजी के लिए, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगेगी। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट्स कुछ लगेंगे, जैसे कि सैलरी स्लिप्स, या फिर आपका ITR। आपका नहीं, वो आपके पेरेंट्स का, आपके गार्जियंस का लग सकता है। आपके पेरेंट्स ही आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियंस ही आपके को बोरोवर या फिर को एप्लीकेंट होंगे। सो गाइस, अब कुछ स्टेटिस्टिक पर बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोन लेते हैं 4 लाख तक का, तो 4 लाख तक की आपकी कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं लगती, जैसे कि हम बाकी के लोन्स में प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं या फिर गोल्ड को गिरवी रखते हैं। वैसा अगर आप एजुकेशन लोन में 4 लाख तक का लोन लेंगे तब वहां पर आपकी कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं लगती।
और दूसरी बात ये कि अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसमें किसी थर्ड पार्टी की गारंटी होना भी जरूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप 7.5 लाख से ऊपर तक का लोन लेते हैं तब उस केस में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी भी चाहिए, प्लस आपको थर्ड पार्टी की गारंटी भी चाहिए। अब बात आती है 4 लाख से 7.5 लाख तक के बीच का अगर हमने लोन ले लिया तो उस केस में सिर्फ आपको थर्ड पार्टी की गारंटी होना जरूरी रहेगी। वो थर्ड पार्टी आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियंस हो सकते हैं। और अगर इन केस आपने लोन को रीपे करने में कोई भी फॉल्ट किया तो बैंक वाले आपके थर्ड पार्टी को, मतलब कि को एप्लीकेंट को परेशान करेंगे कि आप हमें लोन की पेमेंट कर दीजिए। और अगर एक बार आपकी ये लोन की एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो जाती है तो ये जो फीस का अमाउंट है वो डायरेक्ट बैंक वाले देते हैं इंस्टीट्यूशन को या फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, डायरेक्ट वो वहीं पर डिपॉजिट होता है। ये पैसा आपके हाथ में नहीं आता, तभी इसमें जो है आपका एडमिशन लेटर होना जरूरी है। सो गाइस, अब आते हैं रिपेमेंट पर। रिपेमेंट कुछ ऐसा होता है कि आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद या फिर आपके जो कोर्स के लिए आपने जिस कोर्स के लिए आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ था, जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद आपको 1 साल का रिलैक्सेशन पीरियड मिला जाता है, या फिर अगर आपकी जॉब लगी हुई है तो आपको 6 मंथ्स का रिलैक्सेशन पीरियड मिला जाता है कि आप इस टाइम में अपनी सेविंग्स कर लीजिए, देन आप हमें लोन को रीपे कर दीजिएगा। मतलब आप लगभग ये मान के चलिए कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 1 ईयर का रिलैक्सेशन पीरियड तो मिलेगा ही, और फिर आप ईएमआई के थ्रू अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पे कर सकते हैं। गाइस, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लोन लेते टाइम आपसे कुछ नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं प्रोसेस से रिलेटेड, आई शुड से हिडन चार्जेस। वो कुछ बैंक्स लेती हैं, कुछ बैंक्स नहीं भी लेती हैं, सिर्फ एजुकेशन लोन के लिए। बाकी जितने भी लोन्स होते हैं उनमें अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो वो आपसे कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। ऑन द होल अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक पर्सनल लोन है, और अगर आप इसको बिना किसी झंझट के ऑन टाइम विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर देते हैं, रीपे कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। इससे क्या होगा कि लाइफ में अगर आपको जब भी कोई लोन चाहिए होगा, होम लोन, कार लोन या कोई भी लोन अगर आपको चाहिए होगा तो वो आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। अच्छा गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने कुछ स्कीम्स के बारे में बात करी थी। एक मैंने आपको स्कीम बताई थी, अगर आपको याद हो तो, विद्या लक्ष्मी एजुकेशन स्कीम, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है। तो गाइस, ये एक ऐसी स्कीम है जिसके लिए आप एजुकेशन लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक में एक खास बात ये है कि जब तक आपकी लोन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो जाती आपको बैंक में विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब आपकी लोन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तब आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, अपने अकाउंट को साइन इन करना है, देन आपको अपनी सारी डिटेल्स दिए गए फॉर्म में फिल करनी है। दैट्स इट, कोई यहाँ पर ज्यादा झंझट नहीं है। दोस्तों, ये तो हो गई प्रोसीजर की बात। पर अगर आपको ये लगता है कि आप अगर एक बार आपने एजुकेशन लोन ले लिया और उसके बाद आपकी जॉब नहीं लगी, या फिर जॉब लगी और सैलरी कम हुई और आप लोन की किस्तों के बोझ की तले दब गए, तब उस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इस चीज के बारे में आपको पहले सोचना पड़ेगा। आपको सोचना कैसे है? जिस इंस्टीट्यूशन में या फिर जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं, आप उसका लास्ट 5 इयर्स का एकेडमिक रिजल्ट चेक करिए। उसका रिजल्ट कैसा है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। उसका प्लेसमेंट कैसा है, उस कॉलेज में से कितने बच्चों का प्लेसमेंट कहाँ पर हुआ है, वहाँ के पैकेजेस कैसे कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको चेकआउट करनी पड़ेंगी, ताकि अगर आप जब उस कॉलेज में जाए और आपका प्लेसमेंट हो तब आपको ये सारी दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। और याद रखिए, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आपका एकेडमिक रिजल्ट, मतलब कि आपका पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है वो ये सारी डिटेल्स को काफी अच्छी तरह से चेक करता है। अगर आपका पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस और आप जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाले हो उसका पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है तो इससे बैंक को भी काफी ज्यादा
कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सोचता है कि हाँ यार, बंदे का अगर पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है और अगर वो IIT IIM जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा है तो इसका प्लेसमेंट तो होगा, ये तो पक्की बात है। तो उस केस में बैंक आपको कुछ छूट देता है, जैसे कि बैंक आपको जल्दी और ज्यादा लोन आपको दे सकता है और हो सकता है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम चार्ज करे। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसी श्योरिटी नहीं है कहीं पर भी। और दोस्तों, जिस कॉलेज का पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है तो प्लीज उस कॉलेज के लिए आप एजुकेशन लोन मत लीजिए, वरना आपको अगर बाद में कोई दिक्कत फेस करनी पड़ी तो आप बाद में मेरे को मत बोलना कि मैडम आपने कहा था कि लोन लेने से ये एक हमारा पर्सनल लोन है और फिर अगर हम इसको रीपे कर देंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर ज्यादा अच्छा होगा। आपके पास ऐसी दिक्कत आ सकती है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी या फिर प्लेसमेंट सही से नहीं हुआ या फिर आपको सही पैकेज नहीं मिला तो आपको रीपेमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, लोन लेने के लिए 4 चीजों की बहुत जरूरत होती है, जो कि आप खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। वो 4 चीजें क्या हैं? खुद पे भरोसा, आपका पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस, कॉलेज का पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस और कॉलेज की रेपुटेशन। अगर ये चारों चीजें ठीक हैं तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए